ओके। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं कि इसमें क्या क्या सर्विसेज हमें मिलेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या होना है, FSRM। FSRM इसका पूरा नाम है फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। ये हमारे विंडोज सर्वर का एक रोल है और ये अलाउ करता है आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए टू थिंग। एक तो होता है फाइल कोटा मैनेजमेंट आप कर सकते हो, किसी भी स्टोरेज पे, किसी भी फोल्डर पे, किसी भी ड्राइव पर आप कोटा अप्लाई कर सकते हो। कोटा इन द सेंस यू कैन लिमिट द साइज। सपोज करिए तो दो, पहले इसके बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट को कवर करता है। पहला जो रहेगा क्लीनिंग पॉलिसी। अगर हम बात करेंगे कोटा मैनेजमेंट की, अगर हम ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं आपको, मैं सर्वर क्लाइंट स्ट्रक्चर बनाकर समझाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने लिया एक सर्वर, हमारे पास ये सर्वर क्लाइंट है। यहाँ पर इस सर्वर के अंदर हमारे पास स्टोरेज है। अब वो स्टोरेज हो सकता है इस सर्वर के अंदर हो, या तो हो सकता है वो हमारे पास कोई नेस बॉक्स रखा हो, या तो फिर तीसरा ऑप्शन हो सकता है हमारे पास क्लाउड है। हम क्लाउड से कनेक्ट हैं, अपने सर्वर को क्लाउड से हमने कनेक्ट करा, कहीं पे भी हो, जहां भी हो, ठीक है। उस स्टोरेज में वो अगर मान लो पार्टीशन पार्टीशन बनाया या कोई फोल्डर है, स्पेसिफिक फोल्डर है एक, चलो हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं और इस फोल्डर को, ये दो फोल्डर हमारे पास है, एक फोल्डर को हमने कोटा लिमिट कर दिया। अब ये क्या करते हैं, सभी क्लाइंट क्या करते हैं, यहाँ से ये फोल्डर शेयर है, यहाँ से शेयर किया हुआ इस फोल्डर को हमने, इस फोल्डर को ये लोग एक्सेस करते हैं क्योंकि हमने शेयर किया हुआ। दे एक्सेस द सर्वर, दे विल गेट द फोल्डर। अब यहाँ पे हमने साइज लिमिट कर दिया 10 GB। इस फोल्डर को हमने दे दिया 10 GB। दे विल एबल टू एक्सेस द फोल्डर एंड दे कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन up to 10 GB. Once 10 GB over, they will not able to store the information. They will get the error. You don't have enough space to store the information, store the data. मतलब ये 10 GB तक ये यूजर्स को अलाउ करेगा स्टोर करने के लिए। लिमिट कर सकते हैं, कोटा आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर इनफैक्ट अपने एक्सटर्नल मीडिया जो है, अगर USB है, उस पर भी आप कोटा सेट कर सकते हो। 16 GB का पेन ड्राइव है, आप वहां पे लगा दिया 2 GB डेटा स्टोर कर पाएंगे। अदर्स क्या रहेगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हमारे पास ये कहाँ लगा सकते हैं, मान लो एक ड्राइव हमारे पास, यहाँ पर एक ड्राइव है, C ड्राइव मान लो, D ड्राइव है, और इसकी साइज हमने दे रखा है 100 GB। अगर कोटा हमने 10 GB इसमें लगा दिया, सेट कर दिया इस ड्राइव को, तो केवल 10 GB डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। सेम लाइक यहाँ पर हमने एक फोल्डर पे हमने असाइन किया, वो फोल्डर किसी ड्राइव में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब फोल्डर का साइज हमने दे दिया 10 GB। अब 10 GB ये लोग जब एक्सेस करेंगे तो उसके अंदर डेटा ये लोग कॉपी कर पाएंगे, कब तक, 10 GB तक। 10 GB जब हो जाएगा उसके बाद ये लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे, एरर मैसेज आएगा। तो अब ये क्या करेंगे, इनके पास ऑप्शन क्या है, अगर आप एक डेस्कटॉप लेवल पे काम कर रहे हो या एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो और आप देखते होंगे ऐसा कुछ इशू आता होगा, तो उस केस में क्या करेगा, आप डेस्कटॉप का रोल क्या होता है, एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर जो होता है ना, उसको सर्वर का एक्सेस नहीं मिलता है, या IT सपोर्ट इंजीनियर को सर्वर का एक्सेस नहीं मिलता है। सर्वर का एक्सेस, जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस होता है, वो एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को मिलता है। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन भी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर और IT सपोर्ट इंजीनियर। तो रोल यहाँ पे समझ लीजिए आप कि एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, IT सपोर्ट इंजीनियर को सर्वर का एक्सेस नहीं मिलेगा। अगर उसको सर्वर को एक्सेस मिलेगा भी यहाँ पे ना, किसी यूजर पे हम डेलीगेट कर देते हैं, तो उसको एक लिमिटेड टास्क रहेगा। एवरीथिंग ही विल नॉट एबल टू डू, सम स्पेसिफिक टास्क ही विल एबल टू डू, क्रिएट द यूजर, रीसेट द पासवर्ड, ज्वाइन द कंप्यूटर, राइट। कुछ लिमिटेड उसके पास टास्क रहेगा, वही कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना, तो अगर आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो, यहाँ पे एम्प्लॉई कंपनी में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर या डेटा एंट्री या जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, वो डेटा डेली काम करते हैं, स्टोर करते हैं। जब ये फुल हो जाएगा, इनको मैसेज आएगा यहाँ पे कि यू हैव नो एनफ स्पेस, ऐसा आएगा। तो ये क्या करेगा, आपको कॉन्टेक्ट करेगा। आप क्या करेंगे, आपके पास उतनी अगर एक्सेस नहीं है सर्वर की, अगर एक्सेस है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको एडिट कर पाओगे। अगर नहीं तो आप एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल करोगे, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा,
कोटा फाइल को, कोटा फोल्डर जो उसको एडिट करेगा। उसके बाद दो ऑप्शन रहेगा, या तो वो जो इसके अंदर डेटा स्टोर है क्लाइंट के द्वारा जो स्टोर किया गया है उसको ये कॉपी करेगा और कहीं पे मतलब कहीं पे बैकअप ले लेगा, इसको ब्लैंक कर देगा, फिर से ये लोग ये कॉपी करने लगेंगे इसमें। और दूसरा ऑप्शन ये है, या तो अगर आपके पास स्पेस ज्यादा है तो वो एडिट कर देगा, 10 जीबी को 20 जीबी बना देगा, तब भी फिर से कॉपी करने लगेंगे ये लोग, राइट। तो कोटा का मतलब क्या होता है, साइज रेस्ट्रिक्ट कर देना, उसको एडिट कर देना, ठीक है। जब हम एडिट की बात करते हैं, एडिट करने के लिए ऑप्शन जब कोटा मैनेजमेंट हम सेट करते हैं तो वहां पे कोटा टेम्पलेट बन जाता है, तो उसी टेम्पलेट में हम जाके एडिट कर लेते हैं, इजिली एडिट हो जाता है वो। दूसरी अगर पॉलिसी की बात करेंगे तो स्क्रीनिंग पॉलिसी। स्क्रीनिंग पॉलिसी में क्या होता है, देखते होंगे आपके अगर आप एक्सेस करते हो सर्वर को, सर्वर का एक्सेस है क्लाइंट को, तो कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी कॉपी करेगा, वहां पे वीडियो फाइल करेगा, कुछ वैसे इमेजेस करेगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई कोई ऑडियो और वीडियो इसके अंदर कॉपी नहीं कर पाएगा, या इमेज फाइल को भी कॉपी नहीं कर पाएगा। वो केवल क्या कॉपी करेगा, यूजर्स विल एबल टू कॉपी ओनली टेक्स्ट फाइल, पीडीएफ फाइल, exe फाइल लाइक दिस, ओके। तो जो भी आप चाहो तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, उसको हम स्क्रीनिंग पॉलिसी बोलते हैं। तो दो तरह की हम सेटिंग करते हैं फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर में, एक तो कोटा मैनेजमेंट और दूसरा स्क्रीनिंग मैनेजमेंट, ठीक है। दो तरह की पॉलिसी करते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, स्टेप क्या है, सबसे पहले हमारे पास डोमेन कंट्रोलर होना है, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी होना है, चलो ये रहेगा। डीएनएस होना है, बिना डीएनएस के चलेगा नहीं, राइट। और उसके बाद हमारे पास क्या कॉन्फ़िगर होना चाहिए, एफएसआरएम, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर, ये सर्विसेज इंस्टॉल होनी चाहिए हमारे सर्वर के अंदर, राइट। तो एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस तो रहेगा हमारे डोमेन कंट्रोलर में। और हम क्या करने जा रहे हैं, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दो स्टेप हम फॉलो करेंगे। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इंस्टॉल द एफएसआरएम, इंस्टॉल एफएसआरएम फ्रॉम सर्वर रोल। और सेकेंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, विल शेयर द पर्टिकुलर फोल्डर को या ड्राइव जो भी है उसको हम शेयर कर देंगे, फोल्डर या ड्राइव, राइट। बस ये तीन स्टेप आपको फॉलो करना है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको मैं लैब करके दिखाता हूँ, और इसमें आपको डाउट हो कोई तो जल्दी से आप हमें फर्स्ट रिपेयर मतलब क्या होता है जानते हैं, अगर विंडो के अंदर कोई एक फाइल मिसिंग है, ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं और वहां पे आर प्रेस करते हैं। रिपेयर मोड में जाने के बाद आर प्रेस करते हैं तो रिपेयर हो जाता है फाइल, अगर है तो वहां पे कुछ कमांड देना रहता है, फिक्स करना रहता है, वहां से रिपेयर हो जाता है। सेकेंड रिपेयर में क्या होता है, आपको बूटेबल सीडी चाहिए तभी हो पाएगा, बूटेबल सीडी या पेन ड्राइव चाहिए, ठीक है। तब वो फिर से वो क्या करता है, मैच करता है वहां पर। जैसे मान लीजिए विंडो 10 का आप रिपेयर कर रहे हो तो विंडो 10 का बूटेबल रहेगा, तो वहां से वो मैच करेगी फाइल को, ठीक है। सो वी शुड असाइन द आईपी इन क्लाइंट पीसी, चलिए वो हम बाद में कर लेंगे, कम्युनिकेशन बाद में चेक कर लेंगे, पहले तो हम कॉन्फ़िगर तो कर लें। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें पहला स्टेप क्या है, टू इंस्टॉल एफएसआरएम। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है, डीएनएस इंस्टॉल है, डीएससीपी की हमें जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। और तो ये दोनों सर्विसेज इंस्टॉल है, इनफैक्ट हमें डीएससीपी को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसके लिए भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो देख लेते हैं, चाहे वैसे कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, मैनेज में जाएंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल फाइल सर्विसेज है ना, एफएसआरएम। तो उसके लिए क्या करना है, ऐड रोल एंड फीचर्स, यहाँ जाना है, नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट पर जाना है, नेक्स्ट करना है, कुछ भी नहीं, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। और यहाँ पे जब रोल्स में आप आएंगे तो नीचे आ जाओ, यहाँ देखो फाइल्स एंड स्टोरेज सर्विसेज, यहाँ पे आपको इसको एक्सपेंड करना है। और यहाँ पे फिर से फाइल एंड आईएससी सर्विसेज, यहाँ पे देखोगे इसको आप एक्सटेंड करो, और यहाँ पर आपको मिलेगा फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर, आप सर्च करो तो ये रहा हमारा फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर, इंपॉर्टेंट फीचर ये देखिए। अभी काम करेंगे, जल्दी से इसको पढ़ जाएंगे, आप जल्दी से पढ़िए। फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर हेल्प्स यू टू मैनेज क्या, मैनेज एंड अंडरस्टैंड द
क्या, फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन फाइल सर्वर्स बाई, ठीक है, इसको पढ़ जाइए। क्या क्या ये बेसिकली दो चीजें इसमें करने के लिए देगा, क्या, कोटा एंड स्क्रीनिंग। यहाँ देखिए लास्ट में आप देखिए मैनेजमेंट फोल्डर कोटा एंड स्क्रीनिंग पॉलिसी। यहाँ देखिए कोटा एंड डिफाइनिंग स्क्रीनिंग पॉलिसी, राइट। तो हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, बस इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद टूल्स में आप जाके देखेंगे फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर आ जाएगा इंस्टॉल होने के बाद। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं अपने सर्वर के अंदर। यस, तो ये इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो फाइल्स टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। तो जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, देखो कोटा मैनेजमेंट और स्क्रीनिंग मैनेजमेंट। तो कोटा पे जाएंगे, कोटा यहाँ पे है, और स्क्रीनिंग पे जाएंगे तो स्क्रीनिंग मैनेजमेंट यहाँ पे देखो दिख रहा है, कोटा और स्क्रीनिंग। अब जब हम कोटा या स्क्रीनिंग अप्लाई कर रहे होंगे तो हमसे ये पर्टिकुलर फोल्डर या ड्राइव का लोकेशन मांगेगा जिसपे हमें कोटा अप्लाई करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से इनको भी क्लोज कर देता हूँ, और किसको हम इनको नहीं करेंगे, क्या करते हैं, दो फोल्डर बना लेते हैं, सी ड्राइव बनाते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। सो लेट मी क्रिएट टू फोल्डर इन सी ड्राइव। फर्स्ट इज, फर्स्ट को हम, फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ हम क्रिएट कर देते हैं इसके अंदर, कुछ टेक्स्ट फाइल या कुछ यहाँ पे क्रिएट कर लिया। और इस फोल्डर को हमें क्या करना रहेगा, शेयर करना रहेगा। सो जस्ट यू शेयर दिस फोल्डर। तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ से शेयरिंग पे जाएंगे, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर। और परमिशन मैंने एवरीवन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, अलाउ फुल कंट्रोल कर दिया एवरीवन, और अप्लाई, ओके। सेम मैं डेटा 2 को भी शेयर कर लेता हूँ अभी, क्योंकि उसको भी करना ही पड़ेगा हमें। प्रॉपर्टी में जाना है, शेयरिंग में जाना है, एडवांस शेयरिंग। चलो दोनों फोल्डर को हमने शेयर कर दिया, ठीक है। इसके अंदर कुछ यहाँ पर मैंने ये डेटा एक करके रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस पे हमें कोटा मैनेज करना है और इस पे स्क्रीनिंग पॉलिसी लगानी है। तो पहले कोटा करके हम देखते हैं कहाँ पे हमारा ये सी ड्राइव के अंदर है, ठीक है। तो पहले क्या करना, सर्वर मैनेजर को ओपन करेंगे, लेट्स ओपन सर्वर मैनेजर, और टूल्स में जाकर फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर को ओपन करेंगे, कोटा मैनेजमेंट पे जाएंगे। यहां पर ध्यान देना है आपको, देखो ये टेम्पलेट यहाँ पे बना हुआ, कोटा टेम्पलेट, ये बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट बना हुआ है। इतनी सारे टेम्पलेट बने हुए हैं, एंड आपको भी अपना एक टेम्पलेट बनाओगे, वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। टेम्पलेट का फायदा क्या है, कल को अगर आपने कोई लिमिट दे रखा है, जैसे मान लो ये 5 GB का लिमिट है, ये 2 GB का लिमिट है, कोई 100 MB का लिमिट है ना, तो ऐसे कोई लिमिट आपने सेट कर दिया है, वो यहाँ पे आ जाएगा। कल को कोई एडिट करना उसके अंदर तो जस्ट डबल क्लिक करोगे, ये ओपन हो जाएगा और आप वहां पे एडिट कर पाएंगे। तो अभी हम फिलहाल कर लेते हैं, पहले यहाँ देखिए कोटा में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट कोटा, और यहां से ब्राउज करेंगे हम अपने फोल्डर को जिसपे हमें कोटा अप्लाई करना है। फोल्डर या ड्राइव पे भी कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो फोल्डर या ड्राइव पे, तो लेट्स ओपन सी ड्राइव, और इसमें हमें डेटा 1 को इस पे हमें अप्लाई करना है, क्या, कोटा। तो ये हो गया पाथ, यहाँ पे सी ड्राइव। बाय डिफॉल्ट सारे टेम्पलेट बने हुए हैं, इसमें से कोई आप चाहते हो इस फोल्डर को 2 GB देना लिमिट, या 1 GB या 5 GB या 10 GB लिमिट, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बट आई डोंट वांट दिस, ओके। वी कैन क्रिएट हियर कस्टम लिमिट, ओके। तो कस्टम पे जाना है, कस्टम प्रॉपर्टी पे जाना है, और यहाँ पे आप जितना चाहो उतना दे दो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दूंगा जस्ट 5 MB, राइट, ये हो गया। उसके बाद दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, हार्ड कोटा एंड सॉफ्ट कोटा। हमेशा हार्ड कोटा ही रखना है आपको। सॉफ्ट कोटा, हार्ड कोटा मतलब क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पे देखो एक थ्रेशोल्ड आएगा, थ्रेशोल्ड मतलब 87% या 85% कुछ रहता है,
जब आपका डेटा ये फोल्डर 85% हो जाएगा, फुल हो जाएगा, तब आपको अलर्ट मैसेज देना शुरू हो जाएगा कि आपका स्टोरेज फुल हो गया है, कॉपी नहीं होगा। ठीक है, सॉफ्ट में क्या होता है, वो कॉपी दिखाएगा कॉपी हो रहा है, लेकिन कॉपी नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए सॉफ्ट कोटा हमें यूज नहीं करना है, हार्ड कोटा ही यूज करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। थ्रेशोल्ड अगर आप चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो थ्रेशोल्ड को। ये देखो 85% यहाँ पे थ्रेशोल्ड रहेगा अलर्ट मैसेज के लिए। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके करेंगे और देन क्रिएट। यहाँ पे टेम्पलेट पूछ रहा है, टेम्पलेट जैसे वहां दिखा रहा था ना टेम्पलेट, वो टेम्पलेट का नाम यहाँ पे दे सकते हो। तो कोटा हम यहाँ दे रहे हैं, इसका नाम हम दे रहे हैं डेटा 1, ICNT डेटा 1 करके दे दिया और ओके कर देंगे, ये बन जाएगा। तो कोटा क्रिएट हो गया, 5 MB का साइज हमने दिया है। और यहाँ कोटा टेम्पलेट में जाओगे आप तो यहाँ पे ICNT डेटा 1 करके आ गया। कल को अगर आपको एडिट करना है, जस्ट इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप साइज को रीसाइज कर सकते हो। लेकिन जितने ये दिए हुए हैं, देखो यहाँ डबल क्लिक करने पे ये आ रहा है, लेकिन इसको एडिट हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी को हम एडिट नहीं, जैसे 5 GB है, इसको हम एडिट नहीं कर, इनको हम एडिट नहीं करेंगे। जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोटा हो गया और इसको हम लोग ट्राई कर लेते हैं यहाँ से। देखिए ये कम्युनिकेशन भी करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें फोल्डर मिलेगा, देखिए डेटा 1 ये रहा है ना, यही है। और इसमें अब हम स्टोर करने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ पर ये फोल्डर मिल गया है ना डेटा 1 का, जो कोटा हमने अप्लाई कर रखा है। यहाँ पे देखिए एक फाइल हमने बना रखी है। एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू स्टोर सम files in this folder. Okay, so how many GB or how many MB we can store? We will able to store only 5 MB because we have limited 5 MB for this folder. तो हम पिक्चर में जाकर और यहाँ से साइज देख लेते हैं, इसका कितना साइज है। इट इज यस 5 MB, मोर देन 5 MB। तो मैं पहले एक को कॉपी करता हूं, आराम से कॉपी हो जाएगा ये आराम से कॉपी हो जाएगा इसके अंदर। देखिए इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं, हो गया। बट अगर हम ट्राई करेंगे ये पूरे को कॉपी करना, क्योंकि ये 5 MB से ज्यादा हो गया है, सो इट विल नॉट अलाउ यू। ये देखिए ये ऐसा कुछ एरर आएगा, मैसेज आएगा, देयर इज नो एनफ स्पेस इन दिस सर्वर। आपके सर्वर का यहाँ IP दे रहा है कि मतलब यहाँ पे जहां भी डेटा आप रख रहे हो, अगर आपने क्लाउड में रखा है तो क्लाउड का यहाँ पे एड्रेस देगा वो पूरा। ठीक है, IQN नंबर और जो भी वहाँ का साइट्स रहेगा, जो भी जोन रहेगा, उसका पूरा एड्रेस यहाँ देगा और ये मैसेज करके आएगा। तो क्लाइंट को मालूम हो जाएगा यहाँ पे कि हाँ ये हमारा कहाँ पे जा रहा है उस एड्रेस को। लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे आप, यहाँ ट्राई अगेन करेंगे तब भी ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, यू विल कॉल टू द एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर विल हैव डिफरेंट ऑप्शन, लाइक आपने हमें कॉल किया, हम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहेगा। या तो हम क्या करेंगे, उस फोल्डर को बैकअप ले लेंगे उसके अंदर का डेटा, या तो फिर हम यहाँ पे आके एडिट कर देंगे। देखिए ICNT डेटा, और जस्ट मैं इसको एडिट कर दूंगा, राइट। तो इस तरह से हम कोटा को मैनेज करते हैं। और अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें, चलो स्क्रीनिंग को हम सेट कर लेते हैं यहाँ। तो इस पे जाना हमें और फाइल स्क्रीनिंग, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए टेम्पलेट इसका बना हुआ है, क्या क्या ब्लॉक करेगा, ये इसको ब्लॉक करेगा। अगर हम चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक ब्लॉक करना तो अपना कस्टम स्क्रीनिंग में जाएंगे। तो पहले तो हमें कहाँ जाना है, फाइल स्क्रीन पे राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट फाइल स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ से ब्राउज करके जो भी फोल्डर या ड्राइव जिसपे आपको स्क्रीनिंग अप्लाई करना चाहते हो उसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैंने डेटा 2 को सेलेक्ट किया और यहाँ से हमें बाय डिफॉल्ट ब्लॉक ऑडियो वीडियो कुछ ऐसे स्पेसिफिक जो फॉर्मेट है इसको ब्लॉक करना, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कुछ और ब्लॉक करना चाहते हो तो आप डिफाइन फाइल स्क्रीन पे जाना है, कस्टम प्रॉपर्टी पे जाना है और यहाँ पे ढेर सारे लिस्ट आपको दिखेंगे।
व्हाट यू वांट टू ब्लॉक। सो मैं ऑडियो एंड वीडियो ब्लॉक करना चाहता हूँ और साथ में इमेज फाइल को ब्लॉक करना चाहता हूँ। जो भी इमेज फाइल हम कॉपी कर रहे थे कोटा में डेटा वन फोल्डर में, अब हम वो कॉपी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बस ये दो फाइल हम ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ से और क्रिएट कर दिया। टेम्पलेट यहाँ पे देना है तो आप दे दीजिए। तो मैं ईशान डेटा 2 ऐसे नाम दे दिया और ओके हो गया। तो अभी अगर हम देखेंगे टेम्पलेट में तो यहाँ पे आ गया होगा ईशान डेटा 2। तो कुछ भी बाद में फ्यूचर में हमें अलाउ करना तो जस्ट डबल क्लिक करो और यहाँ से हटा सकते हैं या कुछ और परमिशन अलाउ कर सकते हैं। और यहाँ से हमने कोटा ये हमारा है। अब इसको एक्सेस करके देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं अपने क्लाइंट पीसी में। तो सेम यहाँ पे देखो डेटा 2 है यहाँ पर और नाउ आई एम ट्राइंग टू कॉपी इन दिस फोल्डर एनी वन इमेज फाइल। सो यू विल नॉट एबल टू कॉपी। मैं एक सिंगल इमेज कॉपी करने की कोशिश करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और आई विल नॉट एबल टू कॉपी। ये देखिए मैसेज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इमेज हमने ब्लॉक कर रखा है। तो उस पर्टिकुलर ड्राइव में या फोल्डर में आप कहते हैं ना फोल्डर को रेस्ट्रिक्ट कैसे करना है, ऐसे आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। सर्वर में फोल्डर बना हुआ जो भी है उसको यहाँ से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर ये अलाउ करना है तो आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल करोगे, इमेज फाइल वो अलाउ कर देगा। कहाँ से, यहाँ पे जाएंगे और इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इमेज फाइल को हटा देगा। तो इमेज फाइल आप कॉपी कर सकेंगे। अब अभी देखिए यहाँ पे इमेज फाइल कॉपी हो जाएगा। ट्राई करो, ये कॉपी हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि ये तो एवरीवन मैंने दे दिया। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं स्पेसिफिक यूजर्स को और है ना स्पेसिफिक परमिशन हो, मतलब डिफरेंट यूजर हो, डिफरेंट यूजर को डिफरेंट परमिशन हो। एक यूजर है, कोई बॉस है, उसको कुछ और परमिशन हो, एमडी है उसको कुछ और परमिशन हो, एचआर हो उसको कुछ और परमिशन हो, जो नॉर्मल यूजर्स हैं, जो नॉर्मल एम्प्लॉइज हैं उनको कुछ और परमिशन हो, है ना। इसी फाइल स्क्रीनिंग एंड कोटा मैनेजमेंट में अलग अलग हमें परमिशन देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, डीएफएस नेम स्पेस यूज करना रहेगा। ठीक है, वो थोड़ा सा एडवांस फाइल सर्विसेज है, उसमें डीएफएस नेम स्पेस में हम क्या करेंगे, जो मल्टीपल नेम स्पेस है, ये मल्टीपल फोल्डर्स हैं, उस पे अलग अलग यूजर का परमिशन हम अप्लाई कर सकते हैं कि ये यूजर लॉगिन करेगा तो उसको कौन कौन सा फोल्डर एक्सेस मिलेगा, कौन कौन सा फोल्डर एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हम किस में करेंगे, डीएफएस नेम स्पेस में करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर में ये करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, डीएफएस नेम स्पेस, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सर्विसेज। ये तो डीएफएस नेम स्पेस में हम देखेंगे कि अलग अलग फोल्डर को अलग अलग यूजर्स के साथ हम परमिशन अलाउ करेंगे। या तो हमने एक कॉमन परमिशन दे दिया एवरीवन, ठीक है, तो या तो कोई स्पेसिफिक परमिशन किसी यूजर को देंगे तो उसी को, बट यहाँ नेम स्पेस में अलग अलग यूजर को अलग अलग फोल्डर का परमिशन हम दे पाएंगे, जो कि वही यूज होता है। हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं, कंपनी के अंदर जो रियल टाइम यूज करते हैं वो डीएफएस नेम स्पेस करते हैं। डीएफएस नेम स्पेस में क्या करते हैं सॉरी, कोटा या स्क्रीनिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, स्पेशली क्लाउड में या स्टोरेज अगर है, स्टोरेज में बहुत ज्यादा, डेटा सेंटर में यूज होता है इसका। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर क्या होता है, कैसे काम करता है। तो कोई डाउट है तो हमें आप बताओ। अब आपको मैं चांस दे रहा हूँ, क्योंकि डीएफएस तो करेंगे दूसरे सेशन में करना रहेगा, क्योंकि उसके लिए कई सारे रिसोर्सेस हमें तैयार करना पड़ेगा। यस मैडम। Yes, sir. I have a doubt into that quota management. As you said, either we can edit the limit of the file and folder, or we can take the backup. So how to take up the backup? And if we take the backup, then how the user get access of that file and folder? No, file will not get access. User will get access only folder.
See here, if I have to suppose we have stored 10 GB, right? 10 GB, this user fill 10 GB data. Data means what? Files can be, folder can be, or any, right? Any image, text, whatever it is, data. So administrator what will do? Either he can edit the limit, but limit also there is a limit, no? If you have like internal storage, so you have limit how many GB data, how many TB data you will store. So in that case, what you can do? You can take backup. Backup is nothing but just copy and paste. I'm saying. Are you So understanding? yes, yes. If we take the copy, if the administrator take the copy, then where he needs to save that one. He will copy, he will move the data. I mean, okay, not copy, move the data means cut and paste, cut an external drive or anywhere he will store. Then your question is then these users will not able to see the data. Definitely will not able to see. If there is some important data which we need to see, the client machine, client user need to see, then we cannot take backup. We cannot move the data. Okay. In such case, we just increase the limit only, the data limit. No, no. In such case, we can increase the limit, this option. And if you don't have, like you are daily doing some stuff, like you are doing data entry work, you are doing 100 page, 200 page copy and paste something. So that data can be taken somewhere else, right? No problem. Then this folder will become empty. Again, they will be able to store. Like most of company using the same. They will give one limit and daily basis they will do, and daily in the evening administrator will take backup somewhere else and will make empty this folder. Okay, did you understand? Yes, I understood. Just when the administrator takes the backup, then that folder it get missed from the client side. No, administrator itself will copy. Yeah, client side will definitely. Which administrator will move the data? Suppose here I have stored these users. They have stored 5 files. Okay, file 1, file 2, file 3, file 4, file 5. Okay, and administrator had taken the backup. This means administrator moved the data. These 5 files from this folder to somewhere else, either in cloud or somewhere storage, NAS box, anywhere. So the next day, the client PC once access the folder, they will get empty folder. Okay. नहीं समझ में आया? You did not understand, right? No, sir, not fully. Here, what I am saying, you have two options, right? One is to increase the limit. Here, no Okay. problem. Increase the limit. Yes, sir. Second option, what I am saying, daily basis, administrator will take backup this. Backup means copy and paste somewhere. Okay. Somewhere it will take from, because this is a daily basis work activity. Daily basis. We have shared the folder, and these users accessing the server means accessing the folder, and they are doing some task. Like daily, I am the user. I log in. I log in the server, and I am opening my Microsoft Word. I am doing some text. I am writing some data, and I copy it. I save means it will copy by default in this, right? What happened? In the evening, administrator will cut this folder and move. Backup means, don't confuse. Backup means administrator will move the data, means cut and paste somewhere else. Okay. Not the backup type I am asking about. It will make an image, not like this. Simply will, you have other option also. You can take backup image. Okay, so 3 options I can say. One is a direct administrator will move the data from this location to other location. These users will get, permission. Means they will get full control permission. Means this user by mistake can delete the data also. Okay, so this folder means whatever data we have stored, that can be lost. So therefore, administrator will take backup or will move the data from this location to any other location. Or else if you have unlimited storage here, then what will do? Daily will schedule the backup. Backup means
the same folders and file, the content will be taking backup, and backup image will store somewhere else. So any incident, any failure or anything happen in this, no problem. We have backup image. We can restore anytime. Original folder, original content. Yes, I got it now. Okay, so three options. Yes. One is in case if you don't have any important such data, then what you can move the data from this location to other location. If you have important and you have unlimited storage, then what we can do? We can schedule the backup. Right? Schedule the backup means daily in the evening or weekly. It will be taking backup for entire data, and backup image will store somewhere else. Suppose 3 days data here, and I have taken backup, and backup image about 10 GB or 15 GB I have stored somewhere else. And next day what happens? Some incident happened by user or by somebody, and it by mistake deleted or something happened. Then no problem. We have backup image. By using backup tools, we can restore that. Again, original content will come out. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Got it. Thank you. Yeah.